Hello friends, in today's video I am going to tell you about the bisection method and its problem. So here it is. सबसे पहले जो क्वेश्चन ये है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस पे बाइसेक्शन मेथड के द्वारा रूट को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, मान लेना लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल्स टू 0। उसके बाद से रैंडमली हमें दो वैल्यूज़ को चेक करना है, जिस पर एक पे नेगेटिव है और एक पे पॉजिटिव है। तो हमें कोई भी रैंडमली वैल्यू ले लेते हैं। F1 2 3 4, तो F1 पे नेगेटिव आ रहा है, फिर F2 पे नेगेटिव आ रहा है, 3 पे पॉजिटिव एंड 4 पे पॉजिटिव आ रहा है। तो अब हमें उन दो वैल्यूज़ को चूज करना है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जिस पे एक पे नेगेटिव आ रहा है एक पे पॉजिटिव आ रहा है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के माध्यम से क्या होगा कि ये दोनों में से बीच में एक रूट जो है लाई करेगा। सबसे पहले क्या करना है, सिंपल आवर रूट लाइज बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज, सो इज टेकिंग द एक्यूरेट पॉसिबल रूट एज F2 एंड F3। सो हियर A इक्वल्स टू 2 एंड B इक्वल्स टू 3। तो फर्स्ट रूट जो होगा x1 जो होगा, फर्स्ट इटरेशन लगाएंगे A प्लस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 5/2 इक्वल्स टू 2.5 हो जाएगा। अब इस x1 का वैल्यू जो 2.5 निकल गया, तब f ऑफ 2.5 हम लोग चेक करेंगे ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू आई थी जो कि b पे थी, यानी 3 पे क्या आई थी पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वाले वैल्यू को हम लोग अब चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे b के वैल्यू को अब 2.5 कर देंगे यहाँ पे, जो कि पहले यहाँ पे 3 था। अगर नेगेटिव रहता है तो 2 के वैल्यू पे हम लोग 2.5 कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट इटरेशन में क्या हुआ, अब चेंज होकर के 2.5 हो गया। अब x2 पे क्या रखेंगे, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। फिर अब 2.25 पे हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट वैल्यू, तो 2.25 पे हम लोग चेक करेंगे तो ये क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। आप लोग चाहें तो मतलब कैलकुलेटर से यूज कर सकते हैं या फिर नोट्स बनाने के बाद भी देख सकते हैं। A इक्वल्स टू 2.25 हो जाएगा अब निगेटिव वैल्यू, और B इक्वल्स टू 2.25 रहेगा। फिर अब x3 को चेक करेंगे, A प्लस बी एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे A और B है, फिर इस पे हम लोग को 2.375 वैल्यू आएगा। अब f ऑफ 2.375 चेक करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने की वजह से अब फिर से हम लोग इस वैल्यू को चेंज कर देंगे, जो कि पहले b यहाँ पे 2.5 था, अब 2.375 हो जाएगा। फिर अब x4 में a प्लस बी डिवाइड बाई 2 लगाएंगे, तब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2.3125 आ जाएगा। फिर अब f ऑफ x4 यानी कि 2.3125 चेक करेंगे, तो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। चूँकि नेगेटिव वैल्यू आ गई, तब चूँकि हम a को रिप्लेस कर देंगे 2.3125 से, और b को सेम रखेंगे। फिर x5 के लिए यहाँ पे a प्लस बी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.34375, और फिर x5 पे यूज करेंगे तो x5 क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आप लोग चाहें तो मतलब साथ साथ भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी। यहाँ पे चेक करेंगे तो f(x, y) इक्वल टू नेगेटिव आ गया। फिर अब फर्स्ट a की वैल्यू को चेंज कर देंगे, जो कि 2.3125 से 2.34375 आ जाएगा, और b की वैल्यू 2.375 हो जाएगा। अब x6 के लिए a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, फिर अपना वैल्यू देखेंगे ये चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे f6 निकालेंगे जो कि नेगेटिव आ जाएगा। फिर a को रिप्लेस कर देंगे और b को सेम रखेंगे। अब x7 को निकालेंगे a प्लस बी डिवाइड बाई 2 करके, फिर x7 को चेक करेंगे f ऑफ x7, तो जो कि नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे a इक्वल्स टू 2.3671875 और b इक्वल्स टू 2.375। इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि अगर 3 प्लेस तक पूछा है तो आप लोग इसको 3 प्लेस पर इसको राउंड ऑफ करके भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि x7 तक हम लोग निकाल चुके थे, अब a और b की वैल्यू पता है, और a प्लस बी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो x8 मिल जाएगा। अब x8 को जब हम लोग पुट करेंगे f में, f ऑफ x8, तो ये निगेटिव वैल्यू आएगा, तो फिर से a को रिप्लेस कर देंगे और b को सेम रखेंगे। फिर x9 के लिए
यहाँ पे एक्स ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 करके फिर एफ ऑफ एक्स नाइन निकालेंगे तो नेगेटिव आ गया। फिर नेगेटिव आ गया तो आप लोग फिर से अब ए को चेंज कर देंगे और बी को सेम रखेंगे, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 करेंगे, 10th इटरेशन निकलेगा। 10th इटरेशन को जब एफ ऑफ 10 में डालेंगे फिर से इक्वेशन में तो ये पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो आप क्या करेंगे, फिर से पॉजिटिव आ गया तो आप राइट साइड वाले को चेंज करेंगे, बी को चेंज करेंगे, ये सेम रहेगा। और ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 करके x11 निकालेंगे तो x11 निकालने के बाद से ये देख रहे हैं निगेटिव आ गया। निगेटिव आने की वजह से ए को चेंज कर देंगे फिर से और बी को सेम रखेंगे और x12 के लिए निकालेंगे तो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये अपना वैल्यू आ जाएगा। इसमें हमें ध्यान देना है कि जैसे जैसे हम लोग इटरेशन लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे इन वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है या नहीं। जैसे 2.37 यहाँ पे देख रहे हैं एक सेट में है, फिर यहाँ पे 2.37 दो डेसिमल के बाद फर्स्ट डेसिमल के बाद दो वैल्यू जो है मैच करने लगा है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी मैच करने लगा है और यहाँ पे आते x11 में आते आते 3 वैल्यू है जो x12 से 3rd प्लेस तक मैच कर जा रही है। तो यहीं पे हो जाएगा सिंस टिल द 3 डेसिमल प्लेसेस द वैल्यू और रूट इज़ रिपीटेड इन x9 x10 x11 x12। ये x9 में भी रिपीट कर रही है और x11 और x12 में, इसलिए our आंसर इज़ 2.373।